ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्रीम और काजल बेचने वाले आटा सत्तू कारोबारी उर्फ सलवारी बाबा ने इस देश की 50% से ज्यादा आबादी को गाली दी है। उन्हें लाउड स्पीकर लगाकर ऐलानिया तौर पर बेइज्जत किया है। बोल रहे हैं कि इस देश के पिछड़ों की ऐसी की तैसी, हम तो ब्राह्मण हैं, पिछड़ों को तल्ले के नीचे रखते हैं। ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। नरेंद्र मोदी के योग ऋषि खुलेआम बोल रहे हैं कि पूरे ओबीसी की ऐसी तैसी, क्योंकि मैं ब्राह्मण हो गया हूं और मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। तो रामदेव खुलेआम कह रहे हैं कि ऐसी तैसी कराइए तेजस्वी यादव जी। भाजपा का दुलारा और गेरुए में लिपटा एक छिछोरा डंके की चोट पर बोल रहा है कि ऐसी तैसी अखिलेश यादव जी। लालू यादव की भी ऐसी की तैसी, और तो और भाजपा के अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की ऐसी तैसी, महाराष्ट्र वाले दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की ऐसी तैसी, मरहूम बीपी मंडल की ऐसी तैसी, ओम प्रकाश राजभर की ऐसी तैसी, कर्पूरी ठाकुर की ऐसी तैसी। बाकी सब छोड़िए, इस छिछोरे की हिम्मत देखिए कि लपेट कर कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी ऐसी तैसी, क्योंकि मोदी भी खुद को पिछड़ा बताते हैं, ओबीसी बताते हैं। तो रामदेव की ओबीसी की ऐसी की तैसी से वो कहां बचे? हाँ बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो। ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। पहली बार देश का प्रधानमंत्री एक ओबीसी बना है, भाजपा कहती है, लेकिन रामदेव से देखा नहीं जा रहा है। हिम्मत देखिए, उनकी भी ऐसी की तैसी करने से बाज नहीं आ रहा। मोदी के समुदाय के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो उनसे नफरत करने वाले भी नहीं करते, लेकिन रामदेव मोदी को राजर्षि का दर्जा देता है और मोदी रामदेव को योग ऋषि बताते हैं। और मोदी का योग ऋषि किसी सड़क छाप छिछोरे की तरह इस देश की लगभग 60-70 करोड़ की आबादी की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम्हारी ऐसी तैसी। और मजे की बात तो यह है कि इस छिछोरे पर पूरी भाजपा फिदा है। और मैं मानता हूं कि बाबा के पास पहुंचने का अर्थ है करोड़ों लोगों के पास हमारी बात अपने आप पहुंच जाती है। तो बाबा ने फिर से एक बार हमें समर्थन का भी भरोसा किया, आशीर्वाद भी दिया, जो हमेशा सबको देते हैं बाबा। भाजपा का दुलारा दरअसल पुराना छिछोरा, एकदम छटा हुआ छिछोरा। महिलाओं के बारे में रामदेव का छिछोरापन सुनकर बड़े से बड़े छिछोरे पानी भरे। 26 नवंबर 2022 को मुंबई से सटे ठाणे जिले में एक कार्यक्रम के दौरान इसने कहा था कि महिलाएं साड़ी में अच्छी दिखती हैं, सलवार में भी अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरी तरह कुछ न पहने तो भी अच्छी दिखेंगी। मतलब महिलाएं कपड़े ना पहने तो रामदेव को अच्छा लगेगा। और जब वो ये बक रहा था तब मंच पर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस भी मौजूद थी। डॉक्टरों के बारे में इसके छिछोरेपन से तो सुप्रीम कोर्ट तक तंग आ गया था। तो कुल मिलाकर सलवारी बाबा मूल तौर पर एक लंपट आदमी है, और इस लंपट की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो पूरे ओबीसी समुदाय को ऐलानिया तौर पर बोल रहा है तुम्हारी ऐसी तैसी। हाँ बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो। ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। लंपटानंद, अगर कहीं ओबीसी तुम्हारी तरह के छिछोरे की ऐसी तैसी करने पर उतर आए ना, तो भागने की जगह नहीं मिलेगी और छिपने की भी नहीं मिलेगी। वो तो पिछड़ों की सदा सहता है। ओबीसी की कृपा है कि तुम्हारी तरह के लंपट 70 करोड़ लोगों के समुदाय की ऐसी तैसी कर रहे हैं और वो सुन रहा है। 2016 में अखिलेश यादव से कौड़ियों के दाम एक्सप्रेस वे पर 400 एकड़ जमीन लेनी थी तो उनके सामने दांत निपोर रहे थे रामदेव यादव, और अब कह रहे हैं कि ओबीसी की ऐसी तैसी। उन्हें रात में सपना आया है कि वो ब्राह्मण है और ओबीसी ब्राह्मण के सामने तुच्छ होता है। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। रामदेव को अपने ओबीसी होने से, अपने यादव होने से घिन ना रही है, और इतनी घिन ना रही है कि लग रहा है अपने आप को ब्राह्मण साबित किए बिना बाबा बाजार में शंकराचार्य वाली इज्जत तो नहीं मिलने वाली। इस दर्द ने रामदेव को एक छिछोरे में बदल डाला। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े।
अब देखिए कि हर छिछोरा बुनियादी तौर पर छिछोरा ही होता है और हर छिछोरा भीतर से बहुत डरपोक और लिजलिजा होता है। जब रामदेव ने बाद में अपने छिछोरेपन का वीडियो देखा तो पैरों तले की जमीन खिसक गई कि कहीं ओबीसी पतंजलि की ईंट उखाड़ने पहुंच गया तो रामलीला मैदान की तरह सलवार पहनने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। सोच सोच कर ही रामदेव की लंगोट ढीली होने लगी। ऐसा हमने तो कोई बयान नहीं दी। आपने बोला ओह रियली रामदेव यादव, यह इतना छिछोरा, इतना डरपोक है कि अपनी गंदी सोच पर माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं हुई। अपने छिछोरेपन को उसने असदुद्दीन ओवैसी पर डालने की उससे भी गंदी कोशिश की। ओवैसी तो वो तो उल्टा दिमाग का है, उसके बारे में क्या? जरा सोचिए, कहां ओबीसी और कहां ओवैसी। कितना घटिया आदमी है ये, और क्या समझता है भारत की जनता को, मूर्ख समझता है। ओबीसी वाले ओवैसी ओबीसी वाले ओवैसी ओबीसी वाले शास्त्रों में इसे नीचता कहा गया है और अपने आप को बाबा, संत और ऋषि कहने वाला जब नीचता पर उतरता है ना तो कोई सीमा नहीं रह जाती। ओवैसी उसका, उसके पूर्वजों का हमेशा देशद्रोही सोच रहा है, उसके बारे में हमको कोई गंभीरता से नहीं लेते। सवाल पूछने वाला छिछोरेपन की सफाई में रामदेव की तरफ से उछाले गए उससे भी बड़े छिछोरेपन से दंग था। उसने साफ साफ पूछा कि आपने ओवैसी नहीं ओबीसी की ऐसी तैसी कहा था महाराज, क्या बोलते हो? इसके बाद तो झूठे रामदेव सीधे झूठ की गंगा में उतर गए। नहीं सर, ओबीसी का नहीं है, ओबीसी का हमने कभी कुछ उल्टा नहीं बोला, ठीक है। सैकड़ों लोगों के बीच से सलवार पहनकर भागने वाला कितना डरपोक रहा होगा, इसका एक और सबूत है ये है रामदेव का असली चेहरा, असली रंग। लेकिन यह केवल रामदेव की बात नहीं है, वो तो खुद ओबीसी है। एक ब्राह्मण आचार्य है, उसका नाम है राम भद्राचार्य, नाम में ही राम लगाए हुए। तुलसी पीठ का प्रमुख बताता है अपने आप को, राम का उपासक बताता है खुद को। लेकिन सोच इतनी गंदी कि शर्म आ जाती है। इतनी घटिया सोच का आदमी किसी धर्म का संत कैसे हो सकता है? राम जी को नहीं भजता, वो चारों वर्ण चमार है। वो गंदी और घिनौने सोच के इस पाखंडी को तो जेल में होना चाहिए था, जो खुलेआम एक दलित जाति को लेकर बकवास करता है। ऐसी घिनौनी सोच के पाखंडी समाज के लिए नासूर हैं, धर्म के नाम पर खतरा हैं और देश की एकता और अखंडता के लिए बकवास। ऐसे लोगों को तुरंत देशद्रोह में जेल में डाला जाना चाहिए। वो चारों वर्ण चमार है। वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। तात्पर्य का ठेका आपने ही नहीं लिया है पाखंडियों। सच यह है कि ओबीसी ऐसी तैसी कराए कहने वाले और चाम को भजने वाला नीच की सोच रखने वाले से नीच, जालिम और घटिया इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। यह कितना शर्मनाक है कि ऐसे फूहड़ और वैचारिक तौर पर दरिद्र, घटिया, घिनौने लोग हिंदू धर्म की पताका लहराते फिरते हैं। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इस देश के बहुजन, दलित, पिछड़े, आदिवासी वाकई बहुत सहनशील हैं, जो ऐसी नीच सोच के लोगों को न केवल बर्दाश्त किए जा रहे हैं बल्कि अपने सर माथे पर बैठाए हुए। इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा एक्स हैंडल है आर्टिकल 19 _इंडिया और मेरा एक्स हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।